तो कृषि क्षेत्र में बड़े सुधारों की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन क्या इनका फायदा वास्तव में किसानों तक पहुंच सकेगा? इस पर चर्चा करने के लिए हमने कुछ देर पहले बात की है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से। तोमर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। अभी कृषि क्षेत्र की क्या स्थिति है, क्योंकि कहा जा रहा है कि किसानों को लॉकडाउन के चलते, अर्थव्यवस्था में आई मंदी के चलते बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो लॉकडाउन के पीरियड में भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए और ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो रियायतें दी, उसी का ये परिणाम रहा कि फसल की कटाई, ग्रीष्म ऋतु की बुवाई और उपार्जन का काम बहुत तेज़ी के साथ देश भर में चल रहा है। कृषि का क्षेत्र समृद्ध हो और कृषि के क्षेत्र में जो गैप्स हैं वो गैप्स भरे जा सके, इस दृष्टि से समय समय पर सरकार निर्णय लेती रही है और अनेक योजनाओं के माध्यम से काम करती रही है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब वायरस का संकट हमारे देश में आया और ऐसे समय में कृषि के क्षेत्र ने अपना काम पूरी शिद्दत के साथ किया और आज भी अगर हम देखें तो 300 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन हो चुका है और 70 लाख टन से अधिक धान का उपार्जन हो गया है। 11 लाख टन तिलहन और दलहन खरीदा गया है और ग्रीष्म ऋतु की जो फसलों की बुआई है वो भी गत वर्ष से 45% अधिक हुई है। तो जो अभी पैकेज घोषित किया गया है सर, इससे किसानों को किस तरह के फायदे की उम्मीद है? कृषि अवसंरचना में बहुत सुधार आएगा। कृषक बुआई से पहले भी इस अवसंरचना का उपयोग कर पाएगा और हार्वेस्टिंग के बाद भी ये अधोसंरचना कृषक के काम आएगी। वो अपने उत्पाद को ठीक प्रकार से रख सकने की स्थिति में होगा और आने वाले कल में वह अपने उत्पादन को ठीक मूल्य पर बेच सके, इसके लिए उसे सुविधा होगी। जगह जगह कोल्ड स्टोरेज बनेंगे, वेयर हाउस बनेंगे, हर्बल खेती को प्रोत्साहन मिलेगा। और ये जो पैकेज घोषित हुआ है इसके लिए सरकार ने कार्यवाही प्रारंभ कर दी है और हम लोग भी अपने विभाग की दृष्टि से और बाकी जिन जिन विभागों के लिए पैकेज की घोषणा हुई है वो सारे विभाग उस दिशा में काम कर रहे हैं। तोमर साहब, दो महत्वपूर्ण सुधारों का भी ऐलान कृषि क्षेत्र में हुआ है। पहले हम बात कर लेते हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून की, जिसमें कि संशोधन की बात सरकार की ओर से कही गई है। इसमें बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी है? इसका क्या लाभ किसानों को मिलेगा? कम्युनिटी एक्ट का जो विषय है उसमें भी काफ़ी लंबे समय से बदलाव की अपेक्षा देश कर रहा था और मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है जब ये बदलाव आएगा और हमको अपने लोगों पर भरोसा करना होगा और इससे इंस्पेक्टर राज की भी समाप्ति होगी और इससे व्यापार करने में भी सुविधा होगी और कृषि उत्पाद की दृष्टि से जो व्यापार होता है उसका फ़ायदा किसान को उचित मूल्य के रूप में मिलता ही है। जी सर, तो एक देश एक बाजार की बात भी हो रही है, एपीएमसी एक्ट में बदलाव की बात है, ऐसा क्यों किया गया? फिर किसान देश का सबसे बड़ा उत्पादन करता है। किसान फसल में परिश्रम भी करता है, पूंजी भी लगाता है और प्राकृतिक आपदा पर भी उसके नुकसान को उसे झेलना ही पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने उत्पादन का न तो मूल्य तय कर पाता है न बाजार तय कर पाता है। इसलिए जब एक नेशन एक टैक्स की बात आई तो एक बड़ा रिफॉर्म हुआ। इसी प्रकार से एक देश और एक बाजार की स्थिति आवे और किसान अपना उत्पादन जो है वो घर से भी बेचने के लिए स्वतंत्र हो, मंडी की परिधि से वो बाधित ना हो और किसी दूसरे के द्वारा निर्धारित मूल्य पर उसको अपना उत्पाद बेचने के लिए मजबूर ना होना पड़े और वो दूसरे राज्यों में भी अपने उत्पाद को बेचकर अच्छे दाम ले सके। इस दृष्टि से ये रिफॉर्म मुझे लगता है
एकदम क्रांतिकारी होगा और खेती के क्षेत्र में बदलाव लाने वाला होगा। एक बड़ी बात जो हम देखते हैं वो है निवेश की। निजी निवेश को काफी बढ़ावा दिया जाता है, अधिकांशतः ये जो है औद्योगिक क्षेत्र में आता है। कृषि क्षेत्र में निवेश एक बड़ा प्रश्न रहा, एक चुनौती रही है। क्या आपको लगता है कि इन सुधारों से इस निवेश में बढ़ोतरी हो सकेगी तोमर साहब? अभी की स्थिति में हर क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट आए, इसके लिए सरकारें, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और उद्योगपति काफ़ी प्रयत्नशील रहते हैं और उनको अनेक प्रकार की अच्छी योजनाएं प्रस्तुत की जाती हैं जिससे वो इन्वेस्टमेंट कर सकें। उसका भी योगदान देश में महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अपन अनुभव करते हैं कि कृषि के क्षेत्र में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट निजी क्षेत्र के लोग नहीं करते और इसलिए जब ये पूरा कानून से मुक्ति मिल जाएगी कृषक को, तो ग्रामीण क्षेत्र में अवसंरचना के लिए भी बहुत बड़े द्वार खुलेंगे। इससे किसान को भी फ़ायदा होगा, व्यापार को भी फ़ायदा होगा, लोगों के लिए रोजगार के अवसरों का भी बड़ी मात्रा में सृजन होगा। जी, ये भी कहा जा रहा है लेकिन इससे कि किसान को उसकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल सकेगा और उसका शोषण होगा, धोखाधड़ी भी होगी। नहीं, मैं समझता हूँ कि दरअसल क्या है कि कभी भी हम निर्णय करते हैं तो उसके दो पक्ष रहते हैं, लेकिन किसान के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता बहुत मजबूत है। इसलिए जो भी कानून बनेगा उसमें किसान की संरक्षा हो सके, किसान के साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी न हो सके और ऐसी परिस्थिति कभी आए तो उसको आसानी से न्याय मिल सके, इस प्रकार की व्यवस्था भी की जाएगी। तोमर साहब, विपक्ष का कहना है कि लॉकडाउन के चलते किसान सबसे ज्यादा बेहाल है, ग्रामीण क्षेत्र में भीषण संकट है। आज जो है कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, उन्होंने तमाम विपक्षी दलों की बैठक भी बुलाई थी, इसमें भी इस मुद्दे को उठाया गया है। ऐसे सामान्य तौर पर प्रतिपक्ष का अपना काम है और वो प्रतिपक्ष को करना भी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब एक तौर से आपदा का समय हो, उस समय व्यक्तियों को और राजनीतिक दलों को राजनीतिक संकीर्णता से ऊपर उठकर विचार भी करना चाहिए और उन विचारों का क्रियान्वयन भी करना चाहिए। जहाँ तक किसानों का नुकसान का सवाल है, तो मैं प्रतिपक्ष के लोगों से कहना चाहता हूँ, लॉकडाउन का अवसर था, पूरा देश बंद था और उसमें प्रतिपक्ष के नेता भी कोई मूवमेंट नहीं कर रहे थे, लेकिन ऐसी परिस्थिति में सरकार के निर्णयों के परिणाम स्वरूप किसान की फसल बम्पर पैदा हुई। एक दूसरा, किसान ने अपनी पूरी फसल का कटाई का काम किया। अंत में यही जानना चाहेंगे आपसे कि प्रवासी श्रमिकों की तस्वीरों ने विचलित कर दिया है, लाखों की संख्या में श्रमिक सड़कों पर चलने को मजबूर हैं, उनके लिए क्या सरकार ने क्या किया? इतनी बड़ी आपदा में कोई असुविधा नहीं होगी, ये तो कहना उचित नहीं है और यह संभव भी नहीं था, लेकिन जिस समय कोरोना वायरस संकट के प्रति जागृति आई, उस समय ये ज़रूरी था कि वायरस के सामुदायिक विस्तार को जहाँ है वहीं पर रोकना और उसका विस्तार नहीं होने देना। और इसलिए जब लॉकडाउन हुआ तो मज़दूरों की आवाजाही प्रारंभ हुई। जो मज़दूर जहाँ बीच में था वहाँ उसे रोक दिया गया, लेकिन उसको परेशानी न हो तो पहली बार ऐसा हुआ कि SDRF से राज्यों को खर्च करने की अनुमति दी गई और उस अनुमति में ये भी कहा गया कि माइग्रेंट लेबर जो जहाँ तहाँ रुक गए हैं उनकी सारी व्यवस्था इस पैसे के द्वारा की जा सकेगी। और प्रथमतः ही 11,000 करोड़ रुपए की स्वीकृतियाँ राज्यों को भेज दी गई और उसी का परिणाम देखेंगे आप कि लाखों की तादाद में लोग रास्ते में रुक गए थे। उनको दोनों समय का भोजन, नाश्ता, उनके चिकित्सा इत्यादि की व्यवस्था ये सब भली भांति महीनों तक चलती रही। लेकिन जो मज़दूर एक बार अपने ठिकाने से निकल गया या जो संकट में महसूस कर रहा था, परिवार से दूर था, तो स्वाभाविक रूप से जैसा मानव स्वभाव है, परिवार को भी लगता था कि उसे आना चाहिए और उसे भी लगता था
कि इस आपदा की घड़ी में मुझे परिवार के पास पहुंचना चाहिए। यह मानव स्वभाव है और निश्चित रूप से इसके लिए वो लालायित थे। मैं स्वयं भी लगभग 10-15 हज़ार मजदूर जो मेरे क्षेत्र के और मेरे अंचल के हैं, उनके जब फ़ोन आए तो मैं उनको सुबह शाम बातचीत भी करता था और उनके लिए अगर कोई परेशानी है तो उन राज्यों में जिले के कलेक्टर से, अपने दल के कार्यकर्ताओं से बात करके और उनकी व्यवस्था ठीक प्रकार से हो जाए ये सुनिश्चित कराता था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, एनडीटीवी से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को संकीर्णता से उठना पड़ेगा। सरकार ने अपनी ओर से किसानों को भरपूर मदद दी है कोरोना संकट के दौरान।